समंदरी तूफान गुलाब के असरात, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। कारसाज, शारा फैसल, गुलशन हदीद, मलीर कैंट में हल्की, सदर और डिफेंस में तेज बारिश। फेयर हॉल और राशिद मिन्हास रोड पर बिजली के 3 खंभे गिर गए, एक रिक्शा और गाड़ी तबाह, कई पोल्स तेज हवाओं के बायस झुक गए। खराब मौसम के बायस एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। ठट्ठा के साहिली इलाकों में फार्म और कच्चे घरों की छतें उड़ गईं। हैदराबाद और ठट्ठा में भी बारिशें शुरू। इंतजामिया की माही गिरों को 3 अक्टूबर तक समंदर में ना जाने की हिदायत। खुले समंदर में पहले से मौजूद लॉन्चों को वापस बुला लिया गया। बलूचिस्तान के साहिली अजला में भी तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। कराची में हवा का कम दबाव तूफान में तब्दील होने लगा। आज डीप डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार करने का खदशा। 100 से 150 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल सुबह तक यह सिलसिला साइक्लोनिक तूफान में तब्दील हो सकता है। हवाओं की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा तक बढ़ सकती है, जिससे कच्चे मकान, बिलबोर्ड्स और दरख्त गिरने के खदशात हैं। 2007 के बाद ये पहला मौका है कि हवा का दबाव डिप्रेशन बना। ये डिप्रेशन तूफान में बदला तो इसका नाम शाहीन होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुमकिना तूफानी बारिशों के पेश नज़र हंगामी ड्यूटियां लगा दी। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की तमाम मुतल्लिका इदारों को तैयार रहने की हिदायत। अवाम से इर्द गिर्द नजर रखने की अपील। कहा, शहरी नजर रखें कि साजिशी अनासर कहीं पानी की निकासी के रास्ते में टायर, पत्थर या लकड़ियां तो नहीं फंसा रहे। कुछ अनासर अपनी अना की तस्कीन के लिए ऐसा करते हैं। परेशानी आवाम को होती है, अपने लिए हमारा साथ दें। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का सिंध भर में इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। मुल्क में महंगाई की लहर आर्जी है, जल्द कमी आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की तसल्ली। इस्लामाबाद में 600 केवी मटियारी ता लाहौर ट्रांसमिशन लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सी पैक पर काम की रफ्तार तेज़ होने से अशियाए ख़ुरनोश की कीमतों में जल्द कमी होगी। अल्लाह ने हमें इम्तिहानों में डाला, हम रिकवर कर रहे थे तो कोरोना आ गया। पुरानी ट्रांसमिशन लाइनों पर 17% खसारा है, जिसका नुकसान आवाम को महंगी बिजली की सूरत में भुगतना पड़ता है। इतने लाइन लॉसेज हैं कि बिजली होते हुए भी पहुंचा नहीं सकते। पीटीआई की हुकूमत एब्सोल्युटली नॉट है। इतनी नाकाम हुकूमत है कि दुनिया इनकी बात तक नहीं सुनती। मुल्क का बेड़ा गर्क करने के बाद इनको शर्म आनी चाहिए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नून लीग लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है, हतमी फैसला पीडीएम करेगी। इनके बाद वुज़रा भी हमारे पास बैठकर सर पीटते हैं। महंगाई काबू में नहीं आ रही तो सड़कों में करप्शन की कहानी सुना दी। एहसन इकबाल कहते हैं, वज़ीर आज़म सड़कों में करप्शन की निशानदही करें। हिम्मत है तो मुल्तान मोटरवे पर इंक्वायरी के लिए चीनी सदर को खत लिखें। ऐसी तकरीरें करके आप सी पैक दुश्मनों के आलाए कार बने हुए हैं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ गेम कर रहे हैं कि इन्हें सर्टिफिकेट मिल गया। अपने मुल्क में आप गुनहगार हैं, बाहर कोई आपको पारसा भी समझते तो क्या है। शिबली फराज कहते हैं, ईवीएम पर तनकीद करने वालों ने मशीन देखी तक नहीं। वीडियोस के मामले पर तबसरा करते हुए बोले, मरियम नवाज की वीडियो की दुकान है, हमें नहीं मालूम इनके पास कौन कौन सी वीडियोस हैं। शिबली फराज ने भंग की काश्त के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए सिर्फ आज की मोहलत, कल से पाबंदियों के लिए तैयार हो जाएं। एनसीओसी ने खबरदार कर दिया, वैक्सीन ना लगवाने वालों को कई बुनियादी सहूलियात की फराहमी रोक दी जाएगी। शहरी कहीं भी वैक्सीन के बगैर नहीं जा सकेंगे। वैक्सीनेटेड अफराद ही ट्रेन, बस और हवाई जहाज़ में सफ़र कर सकेंगे। शादी की तकरीबात, तालीमी इदारों, शॉपिंग मॉल और होटलों में दाखिले पर भी पाबंदी होगी। दीगर रोज़मर्रा ज़रूरियात तक रसाई भी वैक्सीनेशन के बगैर नहीं होगी। मुआशी तरक्की के दावों में डॉलर की ऊंची उड़ान। हर गुजरते दिन डॉलर का नया रिकॉर्ड, मजीद 18 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 170 रुपये 66 पैसे पर पहुंच गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपये 48 पैसे पर था, जिसमें आज फिर इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव, 532 पॉइंट्स का इजाफा।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ घर की सीढ़ियों से फिसल गए। कमर की शदीद तकलीफ में मुब्तला मुआलिजीन ने अपोजिशन लीडर का मुआयना किया और एक्सरे लिए। शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी मसरूफियात मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का शहबाज शरीफ को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की, मुकम्मल आराम और सेहत का ख्याल रखने की हिदायत। अवाम को मुसीबत में मुब्तला और बुनियादी नौयत की गवर्नेंस का तकाजा करते देखकर बेहद दुख होता है। शहबाज शरीफ का कहना है, डेंगू के तदारुक के लिए हमारे तजर्बात और वज़ा करदा तरीक़ाकार पर मबनी जामे दस्तावेज़ात तैयार हुई थी। उम्मीद है हुकूमत इस पर अमल करके इस वबा पर काबू पा लेगी। पंजाब में गुज़श्ता रोज़ डेंगू के 223 मरीज़ रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में भी डेंगू केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। गुज़श्ता रोज़ 94 शहरी डेंगू का शिकार हुए। मजमूई तादाद 369 हो गई। रावलपिंडी में भी डेंगू के बढ़ते वार, 24 घंटे में 39 शहरी शिकार। बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने छुट्टियों को ओवर बिलिंग की वजह करार दे दिया। मई में 31 रोज की बजाय 37 रोज का बिल भेजा गया। मैप्को का एतराफ, नेपरा में ओवर बिलिंग से मुतालिक समाअत के दौरान सीईओ ने कहा, ईद की छुट्टियों के बायस ओवर बिलिंग हुई। चेयरमैन नेपरा का इजहार बरहमी, कहा ये आप कैसे कर सकते हैं, ओवर बिलिंग का खमियाजा कौन भुगतेगा, सार्फिन को ओवर बिलिंग का स्लैब वापस करें। नेपरा में सेंट्रल पावर परचेजिंग कंपनी की बिजली 1 माह के लिए ₹2.07 फी यूनिट महंगी करने की सिफारिश। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 25 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी में 1 माह की तौसी दे दी। 6 लाख टन गंदम बरामद करने की मंजूरी। वजारत दाखिला के लिए 8 करोड़ 33 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। के इलेक्ट्रिक के सेमाही एडजस्टमेंट से मुतालिक समरी मौखर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में हज़ारा कम्युनिटी की टारगेट किलिंग और जबरी गुमशुदगियों पर अज खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस का आईजी बलूचिस्तान पर इजहार बरहमी, रिमार्क्स दिए, आईजी साहब ये क्या हो रहा है, 7 साल से एक शख्स लापता है, पुलिस ने कुछ किया ही नहीं। क्या आपको मालूम भी है तफ्तीश किस चिड़िया का नाम है? जो मुल्जिम हमारे पास आता है बरी हो जाता है क्योंकि तफ्तीश नहीं ठीक होती। क्राइम के शवाहिद 24 घंटे में गायब हो जाते हैं। पुलिस इंतज़ार करती रहती है कोई उनका चाय पानी करे तो ये कार्रवाई करें। किस कदर नाइंसाफ़ी का कारोबार चला रखा है, मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। मेडिकल एंट्री टेस्ट में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ बोलान मेडिकल कॉलेज के तलबा का क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी। एहतजाजी तलबा ने मुतालबात की मंजूरी तक भूख हड़ताल करने का ऐलान कर रखा है। इस्लामाबाद के डी चौक में तलबा का पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के खिलाफ एहतजाजी धरना। इंतजामिया को मामला हल करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम। तलबा का कहना है कि पीएमसी की पॉलिसी शफाफ नहीं। गुज़श्ता रात पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश में गिरफ्तार किए गए 1 दर्जन से जायद तलबा को रिहा कर दिया गया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। रश के बायस एफबीआर की वेबसाइट क्रैश कर गई। सर्वर बैठ जाने के बायस फाइलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को मुश्किलात। एफबीआर का तारीख में तौसी पर गौर। हुक्काम ने वीडियो लिंक पर इजलास बुला लिया।